फिर आपने जैसे ये वाली फाइल है ना, फाइल में जाके इसको आपने एक्सपोर्ट कर देना है, या फिर आपके वाले वर्जन में मिलेगा सेव फॉर वेब। फाइल में फाइल में आपके पास ऑप्शन मिल जाएगी सेव फॉर वेब। सेव फॉर वेब करोगे, वो आपको पूछेगा कि आपको उसको किस फॉर्मेट में सेव करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट आ रहे हैं, पीएनजी फॉर्मेट है, जेपीईजी फॉर्मेट होगा, ठीक है, जीआईएफ फॉर्मेट है। जिस फॉर्मेट में आप उसको करना चाहते हो, सेंड करना चाहते हो, वो फॉर्मेट आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से। ठीक है, और उसको सेंड कर सेव कर लेना उसको, तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। सेव करने के बाद आप उस फाइल को अलग से सेंड कर सकते हो। ठीक है, यहां से गए एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शंस, उसका एक प्रीव्यू जनरेट कर रहा है वो। ठीक है, यहां से फिर आप इसको सेव कर दीजिएगा। सेव करके लोकेशन पूछ लेगा कि आपको कहाँ पे इसको सेव करना है। ठीक है, उस लोकेशन पे जाके, जैसे मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ नेवर क्विट। ठीक है, तो जो मेरा फोल्डर होगा जो मेरी लोकेशन पे बना हुआ, उस फोल्डर में जाके ये फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। ओके, आज हम लोग करते हैं कि कुछ इमेजेस को अगर आपको एडिट करना हो, ठीक है, इमेजेस की एडिटिंग के साथ मतलब उसको थोड़ा बहुत रीटच करना हो, आपने उसके कलर ब्राइटनेस, ठीक है, उसमें उसको उसका मोड चेंज करना हो, उसको ग्रे स्केल में लेके जाना हो, तो ये वाले सारे काम करने हैं। तो उसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, तो हम लोग जो ये वाली फाइल्स को बंद कर देते हैं, और कोई इमेजेस जो हमारे पास हैं ऑलरेडी पड़ी हुई, उन इमेजेस को हम ओपन करते हैं। इसके साथ बहुत ज़्यादा काम कर लिया हमने। ओके, हमारे पास ये वाली इमेज है। अब इस इमेज में आपके पास एक मेन्यू है ऊपर, इमेज मेन्यू। इमेज मेन्यू के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपके पास कुछ है, मोड, एडजस्टमेंट्स, ऑटो टोन, ऑटो कॉन्ट्रास्ट, कलर्स, ये कुछ सेटिंग्स हैं इसकी। इसमें से हम लोगों ने एक सेटिंग करी थी कैनवस साइज की, कि जहाँ पे हम लोगों को जो कैनवस है छोटा बड़ा करना होता है, वहां पे हम लोग उसको कर सकते हैं। अब सेकेंड जो ऑप्शन हम लोग इसमें कर रहे हैं वो है इमेज रोटेशन। अब इमेज रोटेशन में पहला आता है 180 डिग्री। तो एक हम लोगों ने यहां से करा था एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म के अंदर हम लोगों ने उसको फ्लिप करा था, तो वो सिर्फ उस लेयर के कंटेंट्स को फ्लिप करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इमेज में जाके उसको फ्लिप करोगे या ट्रांसफॉर्म ये वाला रोटेट करोगे, तो ये पूरी इमेज को रोटेट करेगा। ठीक है, देखो ये पूरी इमेज को रोटेट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, ठीक है, अब मेरे को सिर्फ इस टेक्स्ट को ही रोटेट करना है सपोज। ठीक है, जो टेक्स्ट लिखा है, अगर मेरे को सिर्फ उस टेक्स्ट को रोटेट करना है, फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एडिट में जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म, फिर यहाँ पे रोटेट की ऑप्शन आ रही है, रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज।
तो अब देखो उसने सिर्फ टेक्स्ट को रोटेट करा। अगर आप इमेज में जाते हो, इमेज रोटेशन में जाते हो और यहाँ पे आप रोटेट करोगे तो ये पूरी इमेज को रोटेट कर देगा। ठीक है, तो इन दोनों रोटेशंस में ये डिफरेंस है। ठीक, तो आपको जितना भी रोटेट करना है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज या फिर आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब आप इसको 40% पे रोटेट करना चाहते हो, 40% 40 डिग्री पे रोटेट करना चाहते हो क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज इज बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज, या फिर आप इसको क्लॉकवाइज करना चाहते हो। तो जैसे मैं 40% करता हूँ क्लॉकवाइज, तो ये इमेज को 40% क्लॉकवाइज जो है वो रिमूव रोटेट कर देगा। मैं इसको अंडू करता हूँ। लास्ट मैंने आपको एक बताया था कि जैसे कई बार हम लोग एक इमेज को एक पेज से दूसरी इमेज को लोड करके लेके आते हैं यहां से। ओके, अब जैसे ये वाली इमेज है, अब मैं इस इमेज को यहां से उठा के ड्रैग करके इस इमेज पे ले जाता हूं और इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब मेरे को इसको सेट यहीं पे करना है। ठीक है, इसका साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने आपको ये वाली ऑप्शन भी करवाई थी कि जब हमारे पास इमेज का पार्ट बड़ा हो जाए और हम चाहते हैं कि इमेज का साइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, तो आप इमेज में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आती है रिवील ऑल। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जितना भी पोर्शन अनकवर्ड है, मतलब जो कवर्ड एरिया आ रहा है, जो कवर्ड पोर्शन आ रहा है, उसको ऑटोमेटिकली अनकवर्ड करेगा और आपके जो कैनवस का साइज अकॉर्डिंगली उतना सेट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इमेज के अंदर ऑप्शन जाके रिवील ऑल। नाउ हम लोग अब इस इमेज में आते हैं, ये वाली जो आपकी इमेज है। अब इस इमेज के अंदर जो देखने वाली चीज है वो ये है कि ये डार्क है बहुत ज्यादा इमेज। मैं इस इमेज का थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ, इमेज साइज ये भी छोटा है। अब सारा साइज इंक्रीज करने की बजाय मैं इसके रेजोल्यूशन इंक्रीज कर देता हूँ। मैं इसके रेजोल्यूशन कर देता हूँ 200 और इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब रेजोल्यूशन इंक्रीज करने की वजह से क्या हो गया, उसका साइज भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। ठीक है, क्योंकि उसने रेजोल्यूशन बढ़ाए हैं तो ऑटोमेटिकली साइज बड़ा होना ही था उसका। अब यहाँ पे हमारे पास इमेज के अंदर जाके ऑप्शन आती है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में जाके ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। ये नॉर्मल है जैसे हम लोग अपने डिवाइसेस के ऊपर, चाहे वो आपका लैपटॉप है चाहे वो अपना टीवी है, उसके ऊपर जैसे आप ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को सेट करते हो। ठीक है, किसी चीज को आप ज्यादा कलर्स को ज्यादा ब्राइट करना चाहते हो या कंट्रास्ट कलर कंट्रास्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन आती है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली इमेज लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इस इमेज के अंदर हम लोगों को ब्राइटनेस और कंट्रास्ट सेट करना है। एडजस्टमेंट, इमेज, एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। ठीक है, तो यहां से आप उसकी इमेज की कितनी ब्राइटनेस आपको चाहिए, ठीक है, या फिर यहां से आप उसका कंट्रास्ट, कलर कंट्रास्ट कितना सेट करना चाहते हो, यहां से आप कलर कंट्रास्ट सेट कर सकते हो। अब एक बार आपने उसका कलर कंट्रास्ट सेट कर दिया, ठीक है, तो फिर यहां से हमारे पास इमेज में जाके यहाँ पे आता है ऑटो कलर। ऑटो कलर बहुत ही माइनर सा चेंज करेगा। इसमें क्या होता है कि कई बार जैसे हम लोगों ने चेंज करा तो इमेज ने जो अपने आप कलर, आपने जो सेटिंग चेंज करी उसके हिसाब से वो बैलेंस नहीं कर पाया इमेज को। तो यहाँ से ये जितनी भी ऑटो वाली ऑप्शन है ना, ऑटो टोन, ऑटो कंट्रास्ट, कंट्रास्ट करा उसको ऑटो कंट्रास्ट कर दो, आपको हल्का सा चेंज उस पर दिखेगा कि जो आपने चेंज करा उस हिसाब से जो आपकी इमेज के कलर में चेंजेस आए हैं, कंट्रास्ट होने की वजह से, टोन करने की वजह से, या उसके कलर को चेंज करने से, तो अगर कुछ वो वैल्यू मिसमैच होगी तो उसको ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने पहले इसको बड़ा कर लिया इमेज को, अब हमें पता है कि ये वाला एरिया हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो इमेज में ही हमारे पास एक ऑप्शन आती है ट्रिम। ट्रिम क्या करेगा, आपको अब आपको सपोज ये वाला एरिया नहीं चाहिए था तो आपको क्या करना होगा, इसको क्रॉप करना होगा। आपने इसको सिलेक्ट करा, यहाँ पे गए, ठीक है, जितनी इमेज नहीं चाहिए थी आपने वो सेट करा और इसको क्रॉप कर दिया। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका क्या है, अब सपोज चारों तरफ ऐसा वाला एरिया है आपके पास, ठीक है, हर तरफ आपके पास ऐसे वाला, ये दो तरफ ऐसा वाला एरिया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली इमेज आपकी उतनी सेट हो जाए जितने में कंटेंट है, जो ट्रांसपेरेंट एरिया है, जो खाली एरिया वो निकल जाए। तो इमेज में जाके आप क्या करोगे, ट्रिम,
ट्रिम में आपने क्या करा, ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स, ट्रिम अवे टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, चारों तरफ से हम कहते हैं कि जो उसको खाली एरिया मिलता है उसको ले और उसको ट्रिम कर दे। ठीक है, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, वन ऑफ द बेस्ट वे जिसकी हेल्प के साथ आप साइज में छोटी इमेजेस को या बड़ी इमेजेस को इजीली ट्रिम करना चाहते हो तो आप उसको इजीली ट्रिम कर सकते हो। मतलब आपको क्रॉप टूल उठाना, फिर उसको क्रॉप टूल को सेलेक्ट करना, कुछ कम ज़्यादा हो गया सेलेक्ट, कुछ पार्ट कट गया, उससे बेटर है कि हम लोग यहाँ से इमेज में जाएं, इमेज में जाके ट्रिम के ऑप्शन को चूज़ करें और ट्रिम के ऑप्शन के साथ हम लोग उसको ट्रिम कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आती है, ओके अभी यहाँ पे देखो, ये जो अगर आप इसको टाइटल बार पढ़ पा रहे हो इसका, यहाँ पे सबसे पहले तो आ रहा है मैपल लीफ एक्सट्रैक्ट स्किन स्टडी डॉट जेपीजी, ये तो हो गया फाइल का नेम। एट 33.3% दिस इज द व्यू ऑफ योर इमेज, मतलब ये आपकी टोटल 100% इमेज का इस तक जो व्यू आ रहा है वो 33% आ रहा है। अब इसको चेंज करने के लिए आप बिल्कुल बॉटम में चले जाइए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे लिखा है 33.33%, अब यहाँ से परसेंटेज चेंज कर दीजिए, 100 कर दीजिए। देखो ऊपर यहाँ पे टाइटल में रिफ्लेक्ट कर गया। फिर आ रहा है कि उसमें लेयर्स कितनी है, उसका कलर मोड क्या है, ठीक है, और कितने बिट इमेज है। मतलब आपको इमेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल जो है आपको ऊपर इमेज के टाइटल में से ही मिल गई। ठीक है, इमेज का नाम क्या है, उसका व्यू कितने परसेंट आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ लेयर्स, ठीक है, आपके पास और कौन सा कलर मोड है उसका, ठीक है, और कलर मोड के बाद वो कितने बिट इमेज है। ऐसे ही आप यहाँ से नीचे चेंज करना चाहते हो, फिर से मैं इसको 50% कर देता हूँ, इमेज को छोटा, ठीक है, तो ये 50% व्यू में आ गई। अब ये वाली इमेज भी RGB इमेज है और ये वाली इमेज भी RGB इमेज है। मैं इस इमेज को ड्रैग करता हूँ, अब ये लॉक है, यहाँ से इसको हम लोग अनलॉक कर देते हैं, डबल क्लिक करो, ओके कर दो, ये अनलॉक हो गया। इस इमेज को आप ड्रैग करिए और यहाँ पे ले आइए और यहाँ पे जाके ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, अब वो इमेज यहाँ पे आ गई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुई उसको। बट सपोज करो हमारे पास कोई ऐसी इमेज है जिसका फॉर्मेट अलग है, जिसका मोड अलग है। ठीक है, हमने बात करी थी ना कि आपके पास RGB मोड हो सकता है या फिर इंडेक्स मोड हो सकता है। अगर मैं कोई इमेज खोलता हूँ PNG फॉर्मेट में बनी हुई, डेस्कटॉप, ठीक है, अब ये भी RGB मोड है। सपोज हम लोग इसका मोड चेंज कर देते हैं, इमेज मोड, और इसका मोड में चेंज करके कर देता हूँ CMYK, ओके, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका CMYK मोड में हो गया। अब आप इसको ड्रैग करो, ठीक, तो यहाँ पे जब आप इसको लेके आओगे तो ऑटोमेटिकली अब उसका मोड वो हो जाएगा, इमेज का जो मेन सोर्स इमेज है आपकी वो तो CMYK है, लेकिन क्योंकि आपने उसकी लेयर ड्रैग कर दी उसको, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसको वो नई लेयर में लेके जाएगा, तो उसको उसके हिसाब से सेट कर देगा। लेकिन एक चीज़ अगर आप नोटिस करो, यहाँ पे जब हम लोगों ने इस इमेज को चेंज करा RGB से CMYK में, तो उसने अपनी कलर क्वालिटी को वहाँ पे खराब कर दिया। ठीक है, अगर आपने उसको सेम में रहने दिया तो उसकी कलर क्वालिटी ठीक थी, अदरवाइज उसकी, जब हम लोगों ने इसको चेंज करा इमेज मोड, हम लोग इसको CMYK में लेके गए, ओके करा, ठीक है, देखो उसकी जो कलर क्वालिटी थी, पिक्चर क्वालिटी थी, वो थोड़ी डल हो गई। ठीक, अब इसी तरीके से ये वाली इमेज है, मैं इस इमेज को ब्लैक एंड वाइट करना चाहता हूँ, तो मोड में चले जाइए। आप मोड में जाके क्या करेंगे, ग्रे स्केल। वो आपको कह रहा है कि इंस्टेंट आप इसको डिस्कार्ड करो कलर इन्फॉर्मेशन को, आपके पास इमेज के अंदर जाके एडजस्टमेंट में ब्लैक एंड वाइट की ऑप्शन है। अगर मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ ग्रे स्केल, तो इसके बाद मैं अगर कोई कलर यूज़ भी करूँगा, जैसे मैंने ये कलर यूज़ करा, तो ये कलर यूज़ भी करूँगा तो ये कलर ग्रे शेड में आएगा। ठीक है, मैं यहाँ से कलर ले लेता हूँ से येलो। अब मैं येलो कलर यूज़ करूँगा तो येलो का इक्वलेंट ग्रे क्या बनता है, वो उसको यूज़ करेगा। ठीक है, बट मेरे को चाहिए था कि सिर्फ इमेज को मेरे को ब्लैक एंड वाइट कन्वर्ट करना है, ठीक है, और बाकी मैं उसको कलर एज इट इज़ यूज़ करना चाहता हूँ। अब इसको देखो, इसको करने का तरीका क्या है, एक जो मतलब पुराने तरीके होते थे उसमें क्या था, पहले आप गए, इमेज को आपने करा ग्रे स्केल, कलर्स को डिस्कार्ड कर दिया, उसमें से कलर सारे रिमूव हो गए, फिर आप इमेज में गए, फिर आप मोड में गए, फिर आप उसको RGB कलर में ले गए। ठीक है, अब आपने जो कलर चूज करा हुआ है यहाँ पे, अब वो कलर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एक, अगर आपको ऐसा ही कुछ करना है तो
बजाय कि हम लोग उसको इस तरह से डिस्कार्ड करने के, हमारे पास एडजस्टमेंट्स अवेलेबल हैं